जैसी जमाई के सामने डोसा आया, हलवा आया और जमाई खुश हो गया, मेरी पसंद का आ गया। बस भगवान शंकर का भी यही है। शंकर जी के सिर पे गंगा विराज रही है, मना नहीं है। शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? गंगा, क्योंकि शंकर ने वचन दिया था, ये पार्वती जी की बड़ी बहन है गंगा। जितनी माता पार्वती शंकर को चाहती है उससे 10,000 गुना गंगा शंकर को चाहती है। इतनी प्रिय है गंगा शिव को। गंगा जैसे पार्वती जी ने हजारों वर्ष तक तप किया शंकर को पति बनाने के लिए, तो गंगा मैया ने भी हजारों वर्ष तक तप किया शिव को पति बनाने के लिए। पर वो कहते हैं ना, एक दिन राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि नहीं है ये बताओ मैं कहां कहां पर हूं। भगवान कहते हैं तू मेरी धड़कनों में, तू मेरी रोम रोम में, तू मेरी नस नस में, तू मेरे दिल में, तू मेरे चित्त में, तू मेरी वृत्ति में, तू मेरे रोम रोम में, तू मेरी श्वासों में। राधा तू सर्वस्व है, हर जगह पर है। फिर राधा ने पूछ लिया कृष्ण ये बताओ मैं कहां नहीं हूं। भगवान कहते हैं राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है, तो सब जगह है पर मेरी किस्मत में नहीं है। बस उसी तरह पार्वती और गंगा, गंगा जी ने भी पार्वती ने जितना तप करा उससे हजारों गुना बड़ा तप माता गंगा ने करा। साधना में लीन रहती थी गंगा, तप में लीन रहती थी गंगा, भगवान शिव को अपना बनाने के लिए तत्पर रहती थी गंगा। तत्पर, कुछ भी हो जाए पर शिव मेरे हो जाए। पर गंगा तप करती रही और समय के अनुसार सती मैया जलकर भस्म हुई और पार्वती का जन्म हो गया। पार्वती माता जब जन्मी तो देवऋषि नारद ने कह दिया इसका जो पति होगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। तो पार्वती जी की माता जी मैनावती ने कह दिया मैं बेटी नहीं ब्याहूंगी, मुझे शादी नहीं करनी, मैं विवाह नहीं करूंगी। नारद जी ने कह दिया अगर एक काम हो सकता है, यदि पार्वती शिव की आराधना करे तो इसको पति के रूप में मिल जाए। बस गंगा समझ गई, जो गंगा इतने समय से शंकर को अपना बनाने का प्रयास कर रही थी, अब उसने और अच्छा मन पक्का बना लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए शंकर को अपना बनाना। वो भी तप में लीन हो गई, पार्वती भी तप में लीन हो गई। एक दिन माता पार्वती को मालूम पड़ा कि मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर को अपना बनाना चाहती है, अब करूं तो करूं क्या। तो पार्वती जी ने विचार करा अब शिव अगर पति बनेंगे तो एक के ही बनेंगे, या तो गंगा के बने या मेरे बने, क्या करा जाए। तभी माता पार्वती जी ने चाल चली, आज अपनी सहेली को बुलाया और बुलाकर कहा सुन तो मैंने सुना है कोई संत निकल के जाए तो उसके ऊपर पानी का लोटा भर के फेंक दे, उससे क्या होता है। अरे मैंने सुना है अगर संत निकल कर जाए तो उनके ऊपर लोटा भर के पानी डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं, और संत प्रसन्न होते हैं जो वर मांगो वो मिल जाता है। गंगा जी ने कान लगा के सुन लिया। गंगा तप करती थी, साधना करती थी, सब कुछ करा गंगा ने, बस एक ही काम गड़बड़ कर गई कि उसने कान लगा के सुन लिया। आपसे भी निवेदन, आप उपास अच्छा करती हो, व्रत करती हो, साधना करती हो, दान करती हो, पुण्य करती हो, सत्कर्म करती हो, पर निवेदन इतना सा है कि ये कान की जो बीमारी है इससे थोड़ा सा दूर हो जाए। बोलो हर हर। अच्छा जम के बोलो जरा, दमदारी से बोलना चाहिए। महादेव, आखिरी में शब्द है देव। देव का मतलब है गाड़ी देव, बंगला देव, जमीन देव, जायदाद देव, छोरा देव, बहू देव। तो देव शब्द अच्छा दम से बोलना चाहिए। सारे देवी देवता अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं, वो अपनी जगह है, पर शंकर भगवान सबसे ऊपर बैठते हैं कैलाश पर। जो ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है। तुम धीरे से बोलोगे महादेव तो उन्हें को सुनाई नहीं देगा। जरा दमदारी से बैठना बोलेगा ऊपर बैठा है बहुत। कोई पानी की टंकी पे खड़ा और तुम नीचे से बोल रहे भेरू भेरू, तो भेरू उतर रहा है क्या? जम के बोलना पड़ेगा ए भेरू, तब वो नीचे उतरेगा। तो दमदारी से बोलो दोनों हाथ उठाकर हर हर। भगवान शिव कथा कर। अब पार्वती के लगा, माता पार्वती चित्तव्रत, क्या करूं। शिव को गंगा भी बहुत चाह रही है और पार्वती। अब गंगा जी के मन में ये भाव आ गया, बस एक गलती माता गंगा से हो गई कि गंगा जी ने क्या लगा लिया, जम के बोलो कान लगा।
बस आपसे निवेदन है, आप भी थोड़ा सतर्क रहना, भजन करो, स्मरण करो, पुण्य करो, नाम जाप करो, नाम कीर्तन करो, पर ये कानों को थोड़ा कंट्रोल में रखो। कई लोग, दुनिया के लोग तो इन कान को तो डस्टबिन की तरह यूज कर रहे हैं, कचरा डाले जाओ, निंदा बुराई चुगली जो मिले सब डालते जाए, सब डाल, जो भी पड़ोसन आए पहले डाल के जाए। तो लिख दो ना कान के ऊपर डस्टबिन, नीचे लिख दो यूज मी। मेरा कान नहीं है, कचरे का डब्बा है, जो लाओ सब कूड़ते चले जाओ। क्या करोगे? शंकर कथा। चलिए, पार्वती जी ने सुना कि किसी संत पर, किसी साधु पर, किसी गुरुजन पर, किसी सन्यासी पर लोटा भर के पानी डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते। वहीं से दुर्वासा बाबा जा रहे थे, गंगा माता ने लोटा भर के पानी उन पे फेंक दिया। फेंकते से दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया और क्रोध में लाल होकर बोले, री अरे गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी और तुझमें इतनी बुद्धि नहीं कि संत का सम्मान कैसे करना चाहिए? तूने संत का अपमान करा है गंगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर जल के रूप में बहे, पानी। ये मेरा श्राप है तुझे, मैं तुझे श्राप देता हूं, स्त्री के तात्विक शरीर को छोड़कर तो जल के रूप में बहेगी। गंगा की आंख में आंसू भर गए और रोने लगी, ये मेरी बहन ने मेरे साथ क्या कर दिया। इतने में गंगा को क्रोध आया कि मुझे जो श्राप लगा मेरी बहन के कारण लगा है। गंगा जी ने हाथ में जल लिया, जल लेकर माता गंगा अपनी बहन पार्वती को श्राप देने वाली थी। इतनी देर में भूत भवन भूतेश्वर भगवान शंकर आकर खड़े हो गए। शिव खड़े, भगवान शिव ने गंगा जी को रोका, अरे ये गंगा रुको। गंगा बोली, प्रभु आज मुझे मत रोकना, ये पार्वती ने, मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ में छल किया, आज मैं इसको श्राप दूंगा। शंकर भगवान कहते हैं, गंगा तो इसको श्राप मत दे, क्योंकि मैं इससे विवाह करूंगा और श्रापित नारी से मैं विवाह करूं ये श्रेष्ठता नहीं, तो इसको छोड़। गंगा जी कहती हैं, मुझे जल के रूप में बहने का श्राप मिला। शिव कहते हैं, चिंता मत कर गंगा, तूने इतना तप करा, इतनी साधना करी, इतना भजन करा है, तो चिंता क्यों करती है? हे गंगा, मैं तुझे वचन देता हूं, मेरी जितनी औलाद होगी, जितनी संतान होगी, गंगा पार्वती से नहीं तेरे जल से प्रकट होगी। शंकर भगवान के कुल 13 बच्चे थे। कितने बच्चे थे शंकर जी के? जम के बोलिए, 13। 6 लड़की और 7 लड़के हैं भगवान शंकर के। और शंकर भगवान के 13 बच्चों में से केवल 2 बच्चे अलग जन्मे हैं, बाकी के जितने बच्चे जन्मे 11 शंकर भगवान के गंगा जल से ही प्रकट हुए हैं। गंगा 13 बच्चे। भगवान शंकर की 6 लड़कियां हैं, 7 लड़के हैं। और जिसमें से 5 लड़कियों का जन्म गंगा जल से हुआ है और केवल 1 लड़की का जन्म वृक्ष से हुआ। बाकी सब भगवान शंकर की पूरी 6 लड़कियां, जया, अभिशरा, शामली वाली, दो तली, देव, अशोक सुंदरी, ये सारी जो बेटियों का जन्म है उसमें केवल 1 अलग से जन्मी, बाकी 5 तो गंगा के जल से जन्मे। और बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान शंकर के परिवार को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं होती। शंकर के परिवार के लिए अलग से कहीं पूजन करने जाने की जरूरत नहीं होती। शिव का परिवार शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान होता है। शिव का परिवार।
संपूर्ण परिवार शंकर का शिवलिंग में विराजमान। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी प्रमाण है। महाराज कि जल कैसे चढ़ाया जाता, कई दुनिया के लोग बस ले गए और ले जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल ढोल दिया। इसको ढोलना कहेंगे, इसको समर्पण नहीं कहेंगे। शंकर को जल चढ़ाने का भी प्रमाण है महाराज कि शंकर का संपूर्ण परिवार, मान लो ये शिवलिंग है, ये भगवान शंकर का शिवलिंग, बहुत ध्यान देना महाराज। ये जलाधारी और ये चरण जहां से पानी नीचे गिरता है, भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार। ये जो दो चरण है भगवान के, जहां से पानी नीचे की ओर बहकर जा रहा है, इसका जो राइट भाग है, राइट स्थान, ये भगवान गणेश जी का स्थान है। भगवान शंकर के अन्य पुत्र कार्तिकेय जो 6 रूप में जन्मे हैं, उनका स्थान लेफ्ट में है महाराज। भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान, जहां से पानी नीचे गिरता है, हर जलाधारी में तुम देखना बीच में एक मोटी सी लाइन होती है। करें दर्शन आप लोगों ने, प्रत्येक जलाधारी में देखना बीच में एक मोटी सी लाइन रहेगी। ये शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है महाराज। भगवान शंकर का शिवलिंग जिस जगह पर रखा हुआ है कटी भाग पर, वो माता पार्वती जी का हस्त कमल है महाराज। और ध्यान देना, शंकर के ऊपर एक जलाधारी लगी होती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी शिव के ऊपर गिरता है। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामरीबारी, धोतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो जल से भगवान शंकर को नित्य प्रति जल क्रीड़ा कर रही हैं। अब जब भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार यहां पर विराजमान है, तो हमारे यहाँ जल चढ़ाने का प्रमाण है। शंकर को अगर जल चढ़ाना है तो जहां पर जलाधारी में से पानी नीचे गिरता है, सबसे पहले राइट भाग में, लेफ्ट भाग में, अशोक सुंदरी पर, कटी भाग में, फिर शंकर के शिवलिंग पर, आखिरी का बचा हुआ जल जलाधारी में शंकर को समर्पित करा जाता है महाराज। भगवान शंकर उस जल को संपूर्ण परिवार के समेत स्वीकार करते हैं। फिर हमें गणेश जी को जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, पार्वती को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, कार्तिक को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, किसी भी देवता को अलग से जल चढ़ाने का कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब उसी में बसे हो, सब कुछ उसी, सर्वस्वता उसी, और हर चीज का प्रमाण है भगवान शंकर की कथा। हर रोग का निदान है शिव की कथा में। ऐसा कौन सा रोग है जिसका निदान शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में, 12 संहिताओं में, 12 खंडों में वर्णन ना करा? प्रत्येक ऐसा कौन सा रोग है जिसका निदान ना हो? कैंसर तक की बीमारी का रोग है शिव महापुराण के अंदर। ये तुम लोगों शुगर है, बीपी है, आंखों में चश्मा चढ़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, रोशनी नहीं, कानों से सुनाई नहीं दे, सबका निदान शिव महापुराण की कथा। भगवान शंकर और बीच बीच में आएगा भगवान शंकर ने जो पूजन का प्रमाण वेद व्यास जी ने इतनी सारी पुराणों की रचना करी है। किसी भी पुराण में वेद व्यास जी ने यह नहीं लिखा कि इसके करने से ये फल की प्राप्ति होगी, आप ये करोगे तो ये मिलेगा। पर वेद व्यास जी ने सारी पुराणों में केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसमें एक एक संबोधन में लिख दिया कि ये करने से ये फल मिलेगा। रुद्राक्ष इतने मुखी से इतने मुखी तक होता है और उस मुखी रुद्राक्ष का ये भाव होता है और उसका ये मंत्र होता है, सबका प्रमाण दिया सभी का। बस तो यहां भगवान शिव कह रहे हैं गंगा से तू रुक, ए गंगा तू ठहर, तू श्राप मत दे। गंगा कहती है मेरी छोटी बहन ने मेरा अपमान करा, मैं इसको श्राप तो दूंगी। भगवान कहते रुक, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। अगर तूने पार्वती को श्रापित कर दिया तो मैं विवाह नहीं करूंगा, रुक जा। गंगा कहती है फिर भगवान शंकर कहते हैं गंगा तू चिंता मत कर, पार्वती से मेरा विवाह होगा पर पार्वती के द्वारा मेरे बच्चों का प्रागट्य नहीं होगा। तेरे जल से मेरे बच्चे जन्म लेंगे, प्रगटेंगे। और सुन गंगा, मैं तुझे वचन देता हूं,
दुनिया के लोग जब जब तेरे जल में स्नान करेंगे, जब जब स्नान करेंगे, तेरा नाम मेरे नाम के साथ में जोड़ेंगे। भले दुनिया के लोग गंगा नहाए ना नहाए, पर यदि हर हर गंगे कहकर अपने घर में भी स्नान कर लेंगे तो गंगा की 100 डुबकी का फल उसको प्राप्त वहीं पर हो जाएगा। केवल हर हर गंगे कहकर हर संबोधन, अच्छा हर संबोधन भी दोबारा बोला, हर हर, एक हर है पार्वती के पति, एक हर है गंगा के स्वामी। विश्वनाथ नाम, भगवान शंकर का जो विश्वनाथ नाम है वो गंगा जी ने रखा, पार्वती ने नहीं रखा। पार्वती के तो स्वामी है, पर गंगा के तो विश्वनाथ। विश्वनाथ 5 कोस की ये काशी, ये भी कोई साधारण सी भूमि नहीं है जहां पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं। विश्वनाथ की ये भूमि, महाराज द्रोणागिरी राजा के 3 बेटे थे। कितने बेटे हैं? जम के बोलिए 3। द्रोणागिरी राजा के 3 पुत्र। एक बार माता पार्वती जी ने जब तप किया तो भगवान शंकर ने पूछा, बोलो पार्वती क्या चाहिए? पार्वती जी कहती हैं, मुझे तप करना है, साधना करना है, और मुझे साधना में यहाँ पर बैठकर भजन करने में तकलीफ होती है। आप कोई ऐसी कंदरा ला कर दीजिए, ऐसा कोई पर्वत ला कर दीजिए जहां बैठकर मैं तप कर सकूं। भगवान शंकर बोले, इतनी सी बात? भगवान शंकर उसी समय पर गए, द्रोणागिरी के सामने जाकर खड़े हो गए। द्रोणागिरी, मुझे तुम्हारा बड़ा बेटा चाहिए। बोले ना, लेकर जाइए। क्यों पूछा? क्योंकि कोई अगर मांग रहा है तो पूछना तो पड़ेगा। दशरथ जी से उनके बेटे राम लक्ष्मण मांगे तो पूछा विश्वामित्र जी से, काहे के लिए चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा, राक्षसों का संहार करना। अब दशरथ जी का मन दे कि नहीं दे, पर बताना तो पड़ेगा ना किस लिए चाहिए। कोई तुमसे कहते जरा तो हैंडसेट दीजिए, जरा मोबाइल दीजिए, क्यों चाहिए? मेरे को घर पे बात करना है थोड़ा। अच्छा तो लीजिए, तो कुछ पूछे तो बताए। पूछा भोलेनाथ जी से द्रोणागिरी ने, काहे के लिए चाहिए बेटा? महाराज, हमारी धर्म पत्नी माता पार्वती को तप करना है, आप दीजिए। द्रोणार्थ को लेकर आ गए। द्रोणागिरी के 3 बेटे, द्रोणार्थ, कांतानाथ और गोवर्धननाथ। और भारत की भूमि पर 3 पर्वत ऐसे हैं जिनकी पूरी पूरी परिक्रमा होती है। पूरी पूरी भारत की भूमि पर 3 पर्वत ऐसे हैं जिन पर दूध चढ़ता है। द्रोणार्थ, कांतानाथ और तीसरे नंबर पे गोवर्धननाथ। महाराज हमें द्रोणार्थ दीजिए। प्रभु द्रोणार्थ, हाँ ले जाइए। और द्रोणार्थ को लाकर भगवान ने गंगा के घाट पर, मां गंगा के सानिध्य में, गंगा मैया के हस्त कमल में लाकर जब दिया तो गंगा जी ने उसको लाकर इसी भूमि पर स्थापित किया। जैसे ही रखा, रखते से माता पार्वती तप में डूब गई। माता पार्वती तप में ली। माता पार्वती ने जब तप किया तो ये जो काशी बसी है, ये द्रोणार्थ पे बसी। द्रोणार्थ की परिक्रमा होती है 5 कोस की, काशी की परिक्रमा है 5 कोस। दूसरे नंबर पर द्रोणागिरी के दूसरे बेटे हैं कांतानाथ। हनुमान जी महाराज राम जी के विश्राम के लिए द्रोणागिरी के दूसरे नंबर के बेटे को लेकर आए। तो फिर पूछा द्रोणागिरी ने, मेरे बेटे को कहां ले जा रहा हो? हनुमान जी बोलते हैं, राम जी को विश्राम देना है, इसलिए चाहिए, ले जाइए। तो कांतानाथ को लेकर आए। कांतानाथ रहे चित्रकूट में। आप लोग गए होंगे चित्रकूट, तो चित्रकूट में कांतानाथ जी महाराज द्रोणार्थ 5 कोस के, कांतानाथ 3 कोस के। कितने कोस के हैं? 3 कोस। और तीसरे नंबर के हैं गोवर्धननाथ। पुलस्त ऋषि द्रोणागिरी से कहते हैं, महाराज आपका छोटा बेटा दे दीजिए। तो छोटे बेटे का क्या करोगे? अब एक बेटे को तो मेरे पास में रहने दो। पुलस्त बाबा कहते हैं, मुझे तप करना है, तप के लिए चाहिए। गोवर्धननाथ जी को लेकर चले तो गोवर्धननाथ जी को मां से बड़ा प्रेम था, बहुत अधिक प्रेम। बड़ा बाप को प्रिय है, छोटा मां को प्रिय, मंजले सबको प्रिय है। अब छोटा जाना नहीं चाहता, मुझे नहीं जाना,
पुलस्त बाबा कहने लगे चलना पड़ेगा। पुलस्त ऋषि ने गोदी में गोवर्धन नाथ जी को उठा लिया, लेकर जाने लगे। गोवर्धन नाथ जी बोले पुलस्त बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे माँ से दूर नहीं जाना, मुझे रुको, नहीं तुझे लेकर चलूंगा। तो भगवान ने भी कह दिया गोवर्धन नाथ जी ने, पुलस्त बाबा लेकर चलो, जहां रख दोगे उठने वाला नहीं। पुलस्त ऋषि बोले इतना छोटा हो के इतनी खोटी बात करता, तुझे उठाना मेरा काम है। जब गोवर्धन नाथ जी को लेकर चले तो मथुरा के मध्य में जतिपुरा के पास में लग गई लघु शंका पुलस्त बाबा। इन्होंने रख दिया गोवर्धन नाथ जी को नीचे, फिर उठाने लगे तो पुलस्त ऋषि से गोवर्धन नाथ जी उठे ही नहीं। बच्चा ऐसे उठा लोगे चल जाएगा, पर जब मचल जाता है ना और जमीन पे सो जाए तो उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि उठ ही नहीं पाता, इतना बिखर गए। अब गोवर्धन नाथ जी जैसे ही नीचे पड़ गए उठे ही नहीं। पुलस्त मामा ने खूब उठाया, नहीं उठे। आखिरी में पुलस्त ऋषि को गुस्सा आ गया और श्रापित कर दिया। पुलस्त बाबा बोले ए गोवर्धन नाथ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू तिल तिल घटेगा। गोवर्धन नाथ जी आज भी मथुरा के पास जतिपुरा में विराजमान है। काशी 5 कोस की, द्रोणार्थ 5 कोस का, कांतानाथ 3 कोस का और गोवर्धन नाथ 7 कोस का। तो महाराज ये विश्वनाथ की जो ये धरा है, काशी जो भूमि है जिसको मोक्ष भूमि कहा गया, अभी मुक्त नगरी। कौन सी नगरी है? अभी यहां जन्म लेने वाले को भगवान मुक्त कर देते हैं, उसका फिर जन्म नहीं होता। दुनिया के लोग मरने के लिए भी तरसते हैं यहाँ। और सही है, बिल्कुल कहने वाले ने बिल्कुल सत्य कहा है। मकान आपकी पसंद का होता है, घर आपकी पसंद का, मकान आपकी पसंद का होगा। टाइल्स कौन सी लगाना है, इसमें पत्थर कौन सा लगाना है, नल कौन सा लगाना है, बाथ बेसिन कहाँ लगाना है, बेडरूम कहाँ बनाना है, टाइल्स कौन कलर की होना चाहिए, ऊपर का छत का कौन सा डिजाइन होना चाहिए। मकान आपकी पसंद का होगा, पर मसान शिव की पसंद का होगा कि कौन से मसान में तुझे लेकर जाया जाएगा। वो शंकर की पसंद, वो शिव की पसंद। मैं ऊपर विजय पंडित जी से कह रहा था कि महाराज ये राठी परिवार में काशी में आकर कथा करा रहे हैं, ये विचार आया तो आया कैसे? तो ये सोच पड़ा कि भाई आखिर बात क्या है। या हो सकता है इनके यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका नाम शंकर से जुड़ा हुआ हो या शिव का अनुमोदन करते हो। तो मैंने मन में नहीं रहा, तो मैंने आखिरी में यहाँ व्यासपीठ पर बैठकर मैंने भैया मनोज भैया से मैंने पूछा भैया जी ये बताओ कि आपके पिताजी का नाम क्या था? तो के ओमकार। हमने कहा बस हो गई, फिर तो काशी विश्वनाथ की जाए। फिर विश्वनाथ। और माता का लक्ष्य बहुत ध्यान देना साहब, माता का लक्ष्य। फिर निवेदन करूंगा मैं, यहाँ राठी परिवार के जो बच्चे आए हैं, बहुएं आई हैं, इनको धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। पति और पत्नी 7 जन्म के होते हैं। कितने जन्म के हो तुम? फिर मरोगे, फिर यही मिलना है, फिर गए, फिर वही मिलना। पति और पत्नी का जो संबंध है वो 7 जन्म का है, पर माता और पिता का जो संबंध होता है बच्चों से वो केवल 1 ही जन्म का होता है। कितने जन्म का है? जम के बोलो जरा। 1 जन्म। पति और पत्नी का संबंध 7 जन्म का। वापिस भले ये करवा चौथ का व्रत करे नहीं करे, पर मिलेगी यही मिलना है। वापिस मिलना है। बस अंतर इतना है, अब की बार तुम नारी बनकर जन्मे और हो सकता है तुमने भगवान से विनती करी हो तो वो स्त्री बन जाए, तुम पुरुष बन जाओ, तुम स्त्री बन जाओ, वो पुरुष। आखिरी में बस ये होना जाना 7 जन्म का जो संबंध है महाराज, वो निभाना यही है, बस निभाइए। पर जो माता पिता का संबंध है, पुत्र से पुत्री से, माता पिता का जो संबंध है अपने बच्चों से, ये 7 जन्म का नहीं होता। माता पिता का संबंध अपने बच्चों से बस केवल 1 जन्म का होता है। 1 जन्म।
अब ईमानदारी से बोलो, रसगुल्ला ज्यादा धर्म पत्नी को खिलाना चाहिए कि माता को खिलाना चाहिए? क्योंकि ये तो 7 जन्म का संबंध है, तो ये तो फिर मिल जाएगी, फिर खवा दोगे, पर माता पिता कहाँ मिलेंगे? दिक्कत इतनी सी है, उससे संबंध कितना सुंदर कहा, मिलते नहीं दोबारा रे कर मात पिता की, मात पिता है रूप हरि का, भव से पार करने का एक तरीका, मिलते नहीं दोबारा रे कर मात पिता की, फिर नहीं मिलने वाले। और जैसे मिले हैं, भले माता पिता कपट करें, छल करें, भले तुम्हारे पास में पक्षपात करें कि मेरी बड़ी बहू अच्छी की छोटी अच्छी, भले वो सारा धन एक को भी देकर चले जाएं, तो भी अगर घर में 5 बेटे, 6 बेटे, 4 बेटे, 3 बेटे, 2 बेटे, उनसे निवेदन है माता पिता अगर एक को भी देकर चले जाएं, तो भी तुम्हारा फर्ज है कि तुम माता पिता का सम्मान करो।